अफ़गानिस्तान पे तालिबान का उदय कैसे हुआ, इसे जानने के लिए यह जानना होगा कि अफ़गानिस्तान कैसे बना। अफ़गानिस्तान रेशम मार्ग और मानव प्रवास का एक प्राचीन केंद्र बिंदु रहा है। भू रणनीति स्थान पर अवस्थित है जो मध्य एशिया और पश्चिम एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति से जोड़ता है। इस भूमि पर कुषाण, हफ्तलिट, समानी, गजनवी, मोहम्मद गौरी, मुगल, दुर्रानी और अनेक दूसरे प्रमुख साम्राज्यों का उत्थान हुआ है। प्राचीन काल में पारस और शक साम्राज्यों का अंग रहा अफ़गानिस्तान कई सम्राटों, आक्रमणकारियों तथा विजेताओं की कर्मभूमि रहा है। इनमें सिकंदर, फारसी शासक दारा प्रथम, तुर्क, मुगल शासक बाबर, मुहम्मद गौरी, नादिर शाह, सिख साम्राज्य इत्यादि के नाम प्रमुख है। ब्रिटिश सेनाओं ने भी कई बार अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया। अफ़गानिस्तान के प्रमुख नगर गंधार है, जो पहले गंधार प्रदेश के नाम से जाना जाता था। भारत के प्राचीन ग्रंथ महाभारत में इसे राजा शकुनी का प्रदेश गंधार प्रदेश कहा जाता था। आधुनिक काल में अफ़गानिस्तान का सबसे अधिक व्यवस्थित काल रहा जब जहांगीर शाह का शासन था, पर बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता पलट के कारण देश में फिर से कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता पलट के कारण अहिंसा आ गई। सोवियत सेना ने कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग के लिए देश में कदम रखा और मुजाहिदीन ने सोवियत सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और बाद में अमेरिका तथा पाकिस्तान के सहयोग से सोवियतों को वापस जाना पड़ा। 11 सितंबर 2001 के पहले में मुजाहिदीन के सहयोग होने की खबर के बाद अमेरिका ने देश के अधिकांश हिस्से पर सत्तारूढ़ मुजाहिदीन, जो अब का तालिबान है, जिसको कभी अमेरिका ने सोवियत सेनाओं के खिलाफ लड़ने में हथियारों से सहयोग दिया था, के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस तरह तालिबान का उदय हुआ। 1990 की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय माना जाता है। इस दौर में सोवियत सेना अफ़गानिस्तान में वापस आ जा रही थी। पश्तून आंदोलन के सहारे तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अपनी जड़ें जमा ली थी। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि लोगों को धार्मिक मदरसों में जाना चाहिए। इन मदरसों का खर्च सऊदी अरब द्वारा दिया जाता था। 1996 में तालिबान के अफ़गानिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 2001 के अफ़गानिस्तान युद्ध के बाद यह लगभग खत्म हो गया था, पर 2004 के बाद इसने अपना गतिविधियां दक्षिण अफ़गानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बढ़ाई। फरवरी 2009 में इसने पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सरहद के करीब स्वात घाटी में पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वे लोगों को मारना बंद करेंगे और इसके बदले उन्हें शरीयत के अनुसार काम करने की छूट मिलेगी। तालिबान ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के पश्तून इलाकों में वायदा किया था कि अगर वे एक बार सत्ता आते हैं और सुरक्षा और शांति कायम करेंगे, वे इस्लाम के साधारण शरिया कानून को लागू करेंगे। हालांकि कुछ ही समय में तालिबान लोगों के लिए सिरदर्द साबित हुआ। शरिया कानून के तहत महिलाओं पर कई तरह की कड़ी पाबंदी लगा दी गई। तालिबान ने शरिया कानून के मुताबिक अफ़गानिस्तान पुरुषों के लिए बढ़ी हुई दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्का पहनने का फरमान जारी कर दिया था। टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी लगा दी गई। 10 उम्र के बाद लड़कियों के लिए स्कूल जाने पर मनाही थी। लड़कियों के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। किसी पुरुष के बिना घर से निकलने पर महिला का बहिष्कार कर दिया जाता था। अफ़गानी महिलाओं को नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी।
तालिबान के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर महिलाओं को निर्दयता से पीटा और मारा जाएगा। सज़ा देने के इन तरीकों के कारण अफ़गानिस्तान में इसका विरोध होने लगा। अफ़गानिस्तान ने लोगों का जीवन नरक बना दिया। इसके बाद वहाँ विरोध के कारण गणतंत्र का जन्म हुआ। गणतंत्र का जन्म होने के बाद अफ़गानिस्तान में बहुत दिनों तक अस्थिरता की सरकार चलती रही। वो अमेरिका की प्रवेश करने के बाद अमेरिकी सैनिक के वहाँ रहने से कुछ समय तक शासन व्यवस्था चलती रही। इससे पहले 20 सालों तक, आज 2021 से पहले 20 सालों तक अफ़गानिस्तान से तालिबान की सरकार को अमेरिका सैनिक के सहयोग से दूर करने में सफलता मिली, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक आदेश के कारण अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान छोड़ के चली गई। अमेरिकी फोर्स के जाते ही तालिबान ने अपना फिर से सिर परचम लहराया और पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान देश पे शासन व्यवस्था अपने हाथों में लेना चालू कर दिया। जैसे ही तालिबान के नेता शासन पक्ष में आए, तालिबानी नेता के शासन पक्ष में आने के बाद वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गानी ने देश छोड़ने का फैसला कर लिया। देश छोड़ने के बाद पूरे के पूरा जो शासन है अफ़गानिस्तान का तालिबान के हाथ में हो गया। अब तालिबान अफ़गानिस्तान के साथ क्या रवैया बरतता है, ये आगे वाला भविष्य बताएगा।